स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फौजी बाबा में। तो मैं आज जो वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ है ना। और आज पूरा यूपी पुलिस का ये जो पेपर है मैंने भी दिया है ना, और किस शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था और मेरा ऑल ओवर स्कोर कितना बना है काट पीट नेगेटिव काटने के बाद में, और कैसा एग्ज़ाम रहा, मैं मॉक टेस्ट कहाँ पर लगाता था, सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। मेरा स्कोर, मैं किस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। और ऑल ओवर पेपर में स्कोर भी कैसा रहा है, और मैंने कैसे वहाँ एक अभी जो यूट्यूब पर आप देख पा रहे हैं, यूट्यूब पर तो सभी बता देते हैं कि वहाँ 100 क्वेश्चन करना बहुत आसान था, 150 क्वेश्चन करना बहुत आसान था। ये सभी एकदम फरेबी बातें हैं। फरेबी बातें इसलिए कह रहा हूँ मैं आपसे, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल के अंदर है ना, एग्ज़ाम के प्रेशर को हैंडल करना बहुत बड़ी बात होती है। ये तो सभी कुछ भी कह सकते हैं, इनके कहने का कोई मतलब नहीं है। आप यूट्यूब पर नंगा नाच देख ही रहे हैं कि 1.5 से कर सकते थे, 1 से 30 कर सकते थे। एसी में बैठने के बाद में और फ़ोन से पेपर को देखने के बाद में कोई भी बता सकता है कि आप 150 क्वेश्चन कर सकते थे, 1 से 40 क्वेश्चन कर सकते थे। तो साथियों, ये मेरा पेपर है, आप देख पा रहे होंगे, ये एग्ज़ाम है मेरा, है ना। और ये एग्ज़ाम मैं आपको बता दूँ 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है मेरा। 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट को मेरा एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम सेंटर मेरा आगरा था, है ना। और पेपर कैसा हुआ ऑल ओवर मैं बताता हूँ आपको। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं मॉक टेस्ट में क्या स्कोर करता था, यानी घर पर मेरा स्कोर क्या रहता था मॉक टेस्ट में। तो सबसे पहले बताता हूँ, क्योंकि अभी जो यूपी पुलिस वाले कैंडिडेट थे उनके लिए सबसे ज़्यादा फेमस यूट्यूब चैनल रहा RWA, है ना। मैंने भी RWA से पढ़ाई की है, मैं आपको बता रहा हूँ, और RWA से ही मैंने मतलब पूरी प्रिपरेशन की थी। तो मेरा जो भी तैयारी की, मॉक टेस्ट वगैरह लगाई, लेकिन ज़्यादा नहीं लगाई मैंने, ऑनलाइन मॉक टेस्ट ज़्यादा नहीं लगाए। मेरा स्कोर बस मैं उनकी PDF को देख लेता था और उसी को ऑफलाइन लगाता था, है ना। ऑनलाइन मैंने एक भी मॉक टेस्ट उनका नहीं लगाया RWA का, है ना। लेकिन उनकी PDF जो थी, जो सर PDF देते थे, PDF को सभी को मैंने चेक किया और सॉल्व किया और लगाया भी उन्हें, है ना। एक आंसर के तौर पर मैं लिख लेता था उसके अनुसार। तो RWA के मॉक टेस्ट में जो मेरा स्कोर रहता था वो 1 से 10 क्वेश्चन, 1 से 15 क्वेश्चन लास्ट, है ना। मैं 230 मार्क्स, 220 मार्क्स अधिकतम उनके सर वाले में, जो अंकित वाटी सर जो मॉक टेस्ट बनाते हैं उसमें कर पाता था। और फिर उसके बाद में मैंने कुछ अरंत वाले भी मॉक टेस्ट दिए, है ना। मैं यहाँ पर पिक लगा देता हूँ, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अरंत वाले मॉक टेस्ट में मेरा जो स्कोर रहा 230, 220, 225, 1 से 19 क्वेश्चन इसके आसपास रहता था। ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको जो। फिर उसके बाद मैंने एक किरण वाला भी खरीदा, है ना। लास्ट टाइम में लगभग 10 से 15 दिन बचे थे, तब मैंने एक किरण वाला मॉक टेस्ट भी खरीदा था। और किरण वाले मॉक टेस्ट में मेरा जो स्कोर रहा वो रहा 99 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन के आसपास, ज़्यादा नहीं रहा। उसके बाद में अब मैं रियलिटी बताता हूँ आपको एग्जाम की, कि यूपी पुलिस और कांस्टेबल वाला जो एग्जाम है, जो मेरा एग्जाम हुआ 23 की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कैसा था और मेरा एग्जाम कैसा हुआ है, अब बात करते हैं उसकी, है ना। आपको किसी की भी कट ऑफ को देख करके निराश नहीं होना है, पहले तो ये बात आप समझ लीजिए। ये मेरा पेपर है, आप पूरा पेपर देख पा रहे होंगे, ठीक है। मैंने किस तरीके से सॉल्व किया और मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। मैं आपको बता दूँ, मैंने अंकित वाटी सर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया था, है ना। यानी कि अंकित वाटी सर ने जैसा बताया मैंने वैसे ही पेपर को सॉल्व किया। सबसे पहले मैंने हिंदी को अटैम्प्ट किया था, उसके बाद मैंने GS को अटैम्प्ट किया था, और फिर उसके बाद मैंने रीजनिंग, और लास्ट टाइम में मैंने मैथ को अटैम्प्ट किया था। ये मैंने इस तरीके से पेपर को अटैम्प्ट किया था। और पेपर अटैम्प्ट करते समय जो क्वेश्चन मेरे से आ रहे थे मैं उनको लगाता चला गया कि ये मेरे से आ रहा है। जिस क्वेश्चन को मुझे लगा कि इसमें थोड़ा सा भी समय लग सकता है तो मैंने उसको गोला कर दिया था। देखो मैंने आपको दिखाता हूँ किस तरीके से गोला किया था। देखो ये आप यहाँ देख पा रहे होंगे, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन में गोला कर दिया था। मैंने कहा यदि मैं दोबारा समय मिलेगा तो मैं उसको देख पाऊंगा क्वेश्चन को। तो मेरा टोटल जो ऑल ओवर इसी तरीके से मैंने पूरे पेपर को अटैम्प्ट किया। अब मैं बताता हूँ अपना स्कोर। मैंने टोटल जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे 1 से 31 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, है ना। मैंने क्वेश्चन को GS में भी छोड़ा और ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने मैथ में छोड़े, और रीजनिंग में भी कुछ क्वेश्चन जो मेरे से छूट गए, है ना। समय मैनेज नहीं कर पाया था, मैं आपको बता रहा हूँ जो चीज़ें हैं रियलिटी है। मैंने 1 से 31 क्वेश्चन किए, 1 से 31 में मेरे 29 क्वेश्चन गलत हो गए, है ना। अब आप जब स्कोर निकालेंगे 29, 7 चौका 28, क्योंकि 4 की नेगेटिव है, तो 36 क्वेश्चन आप काट देंगे तो मेरे क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं 94, 93 क्वेश्चन के आसपास बनेंगे। यानी कि मैं ये मान के चल रहा हूँ
यानी जो मेरा रियल स्कोर है वो 93 क्वेश्चन है। 186 मार्क्स मेरे बन रहे हैं, है ना। और मेरा मॉक टेस्ट में जो स्कोर रहता था 210, 220, है ना, 220, 218 ये स्कोर रहता था। तो मेरा ऑल ओवर जो स्कोर रहा है वो 186 मार्क्स बन रहा है ना। और 23 की फर्स्ट शिफ्ट में। अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा या कितना नहीं मिलेगा। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ भाई, कोई भी ये कहता होगा कि यहाँ से पेपर नहीं फंसा, वहाँ से पेपर नहीं फंसा। मैंने जो पूरी प्रिपरेशन की है ना, अपनी पूरी जो तैयारी की है वो RWA से ही की थी, है ना। लंबे टाइम से मैं पढ़ रहा था। हिंदी मैंने नवीन सर से पढ़ी थी, है ना। जो नवीन भैया हैं आप उनको जानते ही हैं, उनसे मैंने हिंदी पढ़ी थी। हिंदी भी मेरी मतलब ठीक ठाक हुई। मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए, 32 से 33 क्वेश्चन के करीब मैंने अटैम्प्ट किए, जिसमें से 25 क्वेश्चन मेरे ठीक है हिंदी में। 8 क्वेश्चन गलत होने का मतलब ये रहा थोड़ा सा मेरा फोकस कम होने के कारण, है ना। आप जानते हैं पेपर भी थोड़ा अच्छे लेवल का था, पेपर ईजी नहीं था। जिस तरीके से पेपर था 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का, वो ईजी पेपर नहीं था। और गलत होना होता है ना, तो कभी कभी आता हुआ भी क्वेश्चन गलत होता है। GS में मेरा स्कोर 19 क्वेश्चन रहा, है ना। GS में भी मैंने क्वेश्चन छोड़े थे, ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं किए मैंने GS में पूरे अटैम्प्ट नहीं किए, मैं आपको बता दूँ, है ना। GS में भी और क्वेश्चन गलत हो गए थे। मैथ में मैंने 15 से 16 क्वेश्चन किए, उसमें मेरे 1 से 2 क्वेश्चन गलत हुए बस, है ना। मैथ में मैं कुछ क्वेश्चन कर नहीं पाया, जो कॉन्सेप्ट मुझे आते भी थे तो वो भी मैं नहीं कर पाया था। मैथ के लिए मैंने जो तैयारी की थी, है ना, मैंने कहाँ से पढ़ा था, मैंने कुछ चीज़ें आदित्य रंजन सर से पढ़ी थी, है ना, पहले। लेकिन लास्ट टाइम में जैसे RWA के जो PDF दी थी सर ने, वहाँ से मैंने प्रैक्टिस की थी, है ना। मैं मैथ में काफ़ी अच्छा कर सकता था। राहुल तेवतिया सर जो हैं उनके अकॉर्डिंग ही मैंने पेपर को मतलब वहीं से तैयारी की थी, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने पेपर को सॉल्व किया था। अच्छा, GS के लिए ये था कि मैंने लास्ट टाइम में जो एग्जामपुर वाले विवेक भैया हैं, है ना, उनकी वीडियो देखी थी लास्ट टाइम में। उनको मैंने लगभग 8 से 10 वीडियो देखी होंगी उनकी, है ना। लेकिन अगर मैं पूरी वीडियो मतलब नोट्स बना के नहीं पढ़ पाया था, मैं भाई रियल बात बता रहा हूँ आपको। मैंने क्या किया था, सिर्फ मैं उनको वीडियो को देखता गया था, तो वीडियो देखने का इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है ना। और मेरी कैटेगरी जो बिलोंग करता हूँ मैं, SC कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। और मेरे 186 मार्क्स बनना है और 93 क्वेश्चन ठीक है। ऑल ओवर पेपर जो 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था, जिन साथियों के पेपर 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में था, यार मैं ये कहूँगा पेपर बहुत ही अच्छे लेवल का पेपर था। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही ईजी था या बिल्कुल ही हार्ड था। पेपर का जो सेंस था वो लॉजिकली था, है ना। अब आप देख पा रहे होंगे, अभी जो यूट्यूब पे शोर मचा हुआ है कि हम 200 कर सकते थे, 150 कर सकते थे। भाई उस एग्जाम हॉल के अंदर प्रेशर को हैंडल कर पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है ना। तो आपके अब मैं अगली जो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा वो कट ऑफ को लेकर के आऊँगा, क्योंकि अभी तो अंकित वाडी सर ने भी नहीं बताई है, विवेक भैया ने कट ऑफ बता दी है और भी साथियों ने बता दी है। तो एक अच्छा स्कोर क्या रह सकता है ना। और हम रनिंग की तैयारी कब से स्टार्ट करेंगे, कैसे आपको रनिंग करनी है, क्योंकि मैंने कम से कम 8 से 10 से ज़्यादा फिजिकल क्वालिफाई भी किए हैं ना। और 5 किलोमीटर के और 1600 मीटर के भी फिजिकल मारे हैं। तो मैं आपको एक अच्छे अपने एक भाई की तरह गाइड भी कर सकता हूँ। आपकी मर्जी, आप यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो ऑल द बेस्ट। और मिलते हैं आगे की रणनीति, देखते हैं किसको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा हुआ, आपको कट ऑफ क्या रह सकती है नेक्स्ट वीडियो में, उसी पर लेकर के आऊँगा, है ना। जय हिंद, वंदे मातरम। क्योंकि मैं भी एक एज अप्रेंटिस हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, मैंने भी एग्जाम दिया, मुझे सारी चीज़ें अच्छे से पता है कि एग्जाम किस तरीके का था।